वेलकम वॉचर्स। मैं हूं अलमास जैकब और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिस्ट मैगजीन का कवर फॉर 2024। अगले साल जो चीज़ें होने वाली हैं उसके लिए इन्होंने पहले से ये पूरा सांचा जो है वो तैयार करके रखा है, पूरा नक्शा है। इसके ऊपर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने आपको मोटी मोटी बातें बताई थी। आज मैं आपको रीज़न बताऊंगा जिसकी वजह से मैंने ये चीज़ें छोड़ दी थी, खास तौर से ये ब्लैक एंड वाइट ये सर्कल्स जो आपको नजर आ रहे होंगे। और मैंने आपसे कहा था कि मैं इन डेप्थ जो है वो इसका एक और वर्जन लेके आऊंगा ताकि मैं आपको बता सकूं कि मेन इसका मकसद क्या है। तो आज की वीडियो में हम इन डेप्थ देखेंगे कि बेसिकली ये बना हुआ क्या है और इसका मकसद क्या था, ये सब कुछ क्या है। तो अगर आप गौर करें तो कवर के ऊपर आपको डब्बे ही डब्बे नजर आएंगे, जैसे ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। ये आपको हर एक चीज जो है वो स्क्वायर में नजर आएगी और कुछ जो है वो आपको यहां पर सर्कल में नजर आ रहे हैं। ये जो स्क्वायर है और ये जो सर्कल्स हैं और ये जो पूरा एक सर्कल बना हुआ है, पूरा एक गोल दायरा जो बना हुआ है जो कि दुनिया को शो करता है, बेसिकली ये सब कुछ आपस में कनेक्टेड है। और ये कैसे कनेक्टेड है वही मैं आज आपको बताना चाहता हूं। बेसिकली यहां पर एक लैंग्वेज लिखी हुई है, एक ऐसी जुबान लिखी हुई है जो कि जिसको डीकोड करना बहुत ही मुश्किल है। और इतना मुश्किल है कि मैं एक वक्त आ गया था कि मैं गिव अप कर गया था। मैंने कहा कि भाई मेरे से ये नहीं हो रहा है, भाई आई एम नॉट अ मैजिशियन। मुझे नहीं पता है कि ये कौन सी इन्होंने यहाँ पे जो है वो साइंस लगाई है, कौन से नंबर्स यहाँ पर यूज किए। मैंने बहुत कोशिश की इसको डीकोड करने की, बट आई गेव अप। क्यों? क्योंकि आई एम नॉट अ मैजिशियन। और दूसरे नंबर पर ना तो मैं ये विलिंग हूं कि भाई मैं पहले जादू सीखूं, मैं पहले ये नंबर सीखूं और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। आज की वीडियो में आपको मकसद पता चल जाएगा, ये आपस में चीजें क्यों कनेक्ट हैं और कब कब क्या क्या होने वाला है, वो सब कुछ यहाँ पर हमारे सामने बना हुआ है। अच्छा, यहाँ पर जो जुबान इस्तेमाल की गई है उसको कहते हैं अल्फा मैजिक स्क्वायर लैंग्वेज। ये वो लैंग्वेज है जी, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं विकिपीडिया के ऊपर जाकर। अल्फा मैजिक स्क्वायर इसको बोला जाता है, जिसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे ये दिखाया हुआ है कि एक सांचा सा बना हुआ है जिसके अंदर जो 3x3 है, 3 इस तरह से डब्बे हैं और 3 इस तरह से डब्बे हैं और ये एक स्क्वायर के अंदर हैं। तो अगर आप नोट करें यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, तो 5 को ये क्या करेंगे, पहले उसको लिखेंगे अल्फाबेट के अंदर, ठीक है ना। तो अल्फाबेट के अंदर 5 इस तरह से लिखा जाएगा। अब 5 के कितने अल्फाबेट्स हैं उनको काउंट किया जाएगा और उसके बाद यहां पर नंबर लिखा जाएगा। ये देख सकते हैं आप, नंबर 4। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने करने की कोशिश की है और मैं काफ़ी नाकाम रहा हूं इसको करने में। लेकिन खैर मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि इसमें हो क्या रहा है। ये 5 जो है ना, इसको पहले इन्होंने इंग्लिश में लिखा, इंग्लिश में लिखने के बाद उसके अंदर कितने अल्फाबेट्स हैं उसको काउंट किया और यहां पर नंबर लिखा और फिर जाकर ये सांचा तैयार होता है। इसको बेसिकली बोला जाता है विच क्राफ्ट। जी हाँ, विच क्राफ्ट के अंदर, जादू टोने के अंदर जो तावीज़ बनाए जाते हैं, जो तलिस्मन बनाए जाते हैं, इनको तावीज़ और तलिस्मन कहा जाता है। अभी मैं आपको फ़र्क तरह के तावीज़ जो हैं वो दिखाऊंगा। हिब्रूज किस तरह के इस्तेमाल करते हैं, यानी कि यहूदी लोग जो हैं वो किस तरह के बनाते हैं, अरबी के अंदर किस तरह के बनाए जाते हैं, उर्दू ज़ुबान में कैसे बनाए जाते हैं, और उसके अलावा जो चीज़ें लोग पहनते हैं जिनको तलिस्मन बोला जाता है, इनको ये कह के बेचा जाता है कि भाई आपके लिए फॉर्च्यून लेके आएंगी, ये चीज़ें आपके लिए खुशकिस्मती लेके आएंगी। तो बेसिकली ये जादू है। और मैं पहले आपको बता चुका हूं कि जादूगरी जो है उसके अंदर 2 टर्म्स यूज की जाती हैं, सफ़ेद जादू और काला जादू। सफ़ेद जादू को कहते हैं कि जी किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए होता है, और काला जादू जो होता है वो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली काला जादू जो है वो किया जा रहा है और जिसका ताल्लुक जो है वो सोलर और लूनर एक्लिप्स से है। सोलर लूनर एक्लिप्स का क्या मतलब है? उसका मतलब है जी सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण। अब ये इस साल 2024 के अंदर 5 एक्लिप्सेस हैं, 2 सोलर एक्लिप्स हैं और 3 लूनर एक्लिप्स हैं, जिसका मतलब ये है कि 2 सूरज ग्रहण लगेंगे और 3 चांद ग्रहण लगने वाले हैं साल 2024 के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो जिस जगह पर लग रहे हैं वो ज्यादातर एरिया जो है यहाँ तो नॉर्थ अमेरिका है या फिर साउथ अमेरिका है। और अगर आप इस कवर के ऊपर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 यहाँ पर दुनिया की हमें जगहें दिखाई जा रही है मैप के ऊपर। एक साउथ अमेरिका है और उसी तरह से थोड़ा सा नॉर्थ अमेरिका आ रहा है, और उसके अलावा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया नजर आ रहा है और यहाँ पर कुछ आइलैंड्स नजर आ रहे हैं जैसे ताइवान, जापान वगैरह। तो इन सारे लूनर एक्लिप्स का और सोलर एक्लिप्स का ताल्लुक जो है वो साउथ अमेरिका से है, ब्राजील वगैरह से, मैक्सिको वगैरह से है। और दूसरे नंबर पर ये जो आइलैंड्स हैं ताइवान वगैरह वाली साइड पर इसका असर होगा। आप देख सकते हैं सारी चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। और ये जो गोल दायरे हैं ये क्या होते हैं, ये मिलते 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 ब्लैक होके बिल्कुल बैलेट के पास आके जुड़ जाते हैं। और आगे देखें जी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि इससे कुछ होगा। अब अगर मैं आपको दिखा दूं तो ये आपके सामने एक तावीज बना हुआ है, एक तलिस्मन बना हुआ है। बेसिकली यहाँ पर
टोटल जो है वो जादूगरी की जा रही है। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि इनका तावीज़ जो है वो हमें ये दिखा रहे हैं कि साल 2024 में इन्होंने क्या जादू किया है और उससे क्या क्या होगा। अब मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि कैसे ये 3x3 ही बनता है। आप देख सकते हैं आपके सामने, ये देखें जी, ये 3x3 ही एक स्क्वायर के अंदर बनते हैं ये सारे, ठीक है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसको 3x3 इसलिए कहते हैं क्योंकि 3 डब्बे नीचे और ऊपर को जाएं तो भी 3, इधर से जाएं तो भी 3, इधर से जाएं तो भी 3, तो इसको 3x3 कहते हैं। और आपके सामने है वही यहाँ पर तावीज़ जो है वो बना हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि सेम तरीका इस्तेमाल किया जाता है जी हिंदुस्तान के अंदर जो लोग तावीज़ बनाते हैं, तलिस्मन जो बनाते हैं, इसी तरह से उन्होंने हिंदी के अंदर नंबर्स लिखे हुए और उसी तरह से स्क्वायर मैजिक हो रहा है, कलर्स हैं, वही सेम चीज़ आपको नज़र आ रही है। फिर आप देख सकते हैं ये एक और इंडियन जो तलिस्मन है उसकी एग्जाम्पल है, फ़र्क तरह के जो ये बनाते हैं, और इस सब के अंदर क्या है, नंबर्स इन्वॉल्व हैं। फिर आगे चलें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अमेरिकन साइड पे और जो इजिप्शियन साइड पे आप देख सकते हो किस तरह से वहाँ पर भी इस तरह के तलिस्मन बनाए जाते हैं। सर्कल भी है और उसके अंदर आप देख सकते हैं स्क्वायर है, और स्क्वायर के अंदर क्या किया जा रहा है, नंबर्स लिखे हुए हैं। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मजीद यूएसए की साइड पे जो बनाते हैं, आप देख सकते हैं क्या है, वहाँ पर भी नंबर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स के साथ मिलाकर यहाँ पर देखें जी ये तलिस्मन बना हुआ है जिसका ताल्लुक सूरज और चांद से है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सूरज बना हुआ है, और पिछला जो मैंने आपको दिखाया था उसमें चांद बना हुआ था। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें जी ये मून बना हुआ है, ठीक है। चांद और सूरज से इनका ताल्लुक होता है, ग्रहण से, ठीक है। जादूगरी इसी तरह से काम करती है। फिर आप ये देख सकते हैं जी तलिस्मन फॉर पीसफुल प्रेगनेंसी, यानी कि अगर किसी का बच्चा होने वाला तो पीसफुली हो जाए, उसके लिए तलिस्मन देखते हैं जी क्या बना हुआ है, नंबर्स हैं। फिर आप देख सकते हैं एमुलेट टू रिमूव फियर इन वुमेन, यानी कि औरतों के अंदर से खौफ को निकालने वाला तवीज़, आप देख सकते हैं कि ये नंबर्स हैं सारे, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं रिवेंज यांत्रा टू सेपरेट 2 पर्सन्स, ये बहुत कॉमन है जी। लोग कहते हैं कि जी उसके साथ उसकी शादी ना हो तो वो टूट जाए उनकी शादी, और ये वो सब कुछ करने के लिए लोग क्या करते हैं, इस तरह के तलिस्मन्स बनवाते हैं। और आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या है, नंबर्स हैं। फिर आप देख सकते हैं ये एक तावीज़ आपको नज़र आ रहा है जो कि लोग एमुलेट बना के क्या करते हैं, गले में पहनते हैं। तो उसके ऊपर आप देख सकते हैं ये तांबे का बना हुआ है या चांदी का बना हुआ है, और आप देख सकते हैं इसके ऊपर हिब्रू लेटर्स आपको नज़र आ रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स नज़र आ रहे हैं। अब ये किस शेप के अंदर है, एक सर्कल, और सर्कल के अंदर क्या है, स्क्वायर है, और उसके अंदर छोटे छोटे डब्बे बने हुए। इसी तरह से आप ये देख सकते हैं ये किसी और लैंग्वेज के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स के साथ साथ नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं और स्क्वायर के अंदर है। फिर आप देख सकते हैं लोग अच्छी किस्मत के लिए इस तरह की अंगूठियां बना के पहनते हैं जो कि बेसिकली एक तावीज़ होता है, और आप देख सकते हैं उसके अंदर क्या है, बॉक्सेस बने हुए, स्क्वायर्स बने हुए, और उसके अंदर नंबर्स लिखे हुए हैं। फिर आप देख सकते हैं इस तरह से एक और अंगूठी की एग्जांपल है, यहाँ पर आपको अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स मिक्स नज़र आ रहे हैं जो कि क्या है, बेसिकली एक तावीज़ है। फिर आप देख सकते हैं कि ये अरबी की आपको आ गई एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पर आप उर्दू में जो है वो लिखे हुए हैं, अरबी में लिखे हुए आप देख सकते हैं, नंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं और अल्फ़ाबेट्स देखने को मिल रहे हैं। फिर इस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और एग्जाम्पल है। फिर ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जी ज़ुबान बंदी के लिए, किसी की ज़ुबान अगर बंद करनी है तो उसके लिए ये देखें जी ये कोई तलिस्मन इन्होंने बना के रखा हुआ है। यहाँ पर भी नंबर्स यूज़ हो रहे हैं और सेम वही तरीका है। अच्छा, यहूदी लोग जो हैं जो जादूगरी में बिलीव करते हैं, ख़ास तौर से कबाला मैजिक वगैरह, वो इस तरह की ये सांचे बनाते हैं। आप देख सकते हैं ये स्टार ऑफ डेविड टाइप बना के, और फिर उसके अंदर जो है वो क्या किए गए, स्क्वायर्स बनाए गए और वहाँ पर अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हिब्रू के, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स ये क्यों इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर आपको कोई नंबर नहीं नज़र आ रहा होगा, उसकी रीज़न ये है कि न्यूमरोलॉजी में ये जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं इनकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो उस न्यूमेरिकल वैल्यू जो है उसको देखते हुए यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो जड़े जाते हैं। इसको कहते हैं जी विचक्राफ्ट, जादूगरी, तावीज़ बनाना, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं कि ये क्यों ये करते हैं, क्योंकि इनके हिब्रू के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू क्या क्या है। ये देखें जी, अलिफ जो है उसकी 1 है, बेत की आप देख सकते हैं 2 है, गीमल की आप देख सकते हैं 3 है, 4, इसी तरह करते करते ये आप देख सकते हैं सबकी ये 100, 200, 300, 400 तक जाती है। तो ये इसलिए इन अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल करते हैं अपने जो ये तावीज़ बनाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सब कुछ आपस में कनेक्टेड है, और इस सब का ताल्लुक जो है वो सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण से है। नीचे जो आप देख सकते हैं ये कलर के अंदर जो नज़र आ रहा है ये आपको सूरज ग्रहण दिखाया जा रहा है, ऊपर चांद ग्रहण है जो कि ब्लैक और वाइट के अंदर है। एज अबव सो बिलो, इवल गुड, ये वही सारे कलर्स हैं। और फ्री मेसनरी के मेन 2 लॉजेस जो हैं ब्लू और रेड, वही आपको यहाँ पर देखने को कलर्स मिल रहे हैं। अब मैंने आपसे कहा कि इन सब इवेंट्स का ताल्लुक जो है वो चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण से है,
इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि जिस दिन सूरज ग्रहण होगा, जिस दिन चांद ग्रहण होगा, उसी दिन कुछ होगा। ये जो चीज़ें, जिन स्पिरिट्स को ये बुलाते हैं या जिन स्पिरिट से ये काम इन्होंने लेना होता है, वो क्या करती हैं, बेसिकली उन पे डिपेंड करता है वो कितनी पावरफुल हैं, वो कितनी जल्दी काम करती हैं। ठीक है, अब जिस वक्त ये सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण होगा उस वक्त ये मैजिक जो है वो स्टार्ट होगा या असर करेगा। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके इफेक्ट्स जो हैं वो दुनिया के सामने आते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि भाई अब अलमास ने कह दिया तो चांद ग्रहण को नोट कर लें, अलमास ने कह दिया तो सूरज ग्रहण को नोट कर लें और फिर देखें जी नहीं जी सूरज ग्रहण तो गुजर गया, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ओवर द टाइम आप देखेंगे ये चीज़ें जो है वो वाक़या पजीर होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग मैजिक है और बहुत ही मुश्किल था इसको डीकोड करना। और शुक्र है खुदा का कि वो ऐसे भेदों को हम पे खोलता है जो कि बंद दरवाज़ों में ये अपने लिए फैसले करते हैं। वो खुदा हम तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है ताकि जब ऐसा हो तो हम जाने कि हमारा खुदा कितना ताकतवर है, कितना कुदरत वाला है, कि वो उन पोशीदा चीज़ों को, उन हिडन चीज़ों को जिनको कोई नहीं जान सकता है, वो हमें बताता है खोल खोल के। तो सारा जलाल, सारी इज्जत हम अपने खुदा को देते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है इसकी तो आपको कुछ समझ नहीं आ रही होगी इस वीडियो की। अगर आप पहली वाली वीडियो देख के आए हैं तो अब आपको सब चीज़ों की सेंस बन रही होगी कि असल में ये क्या था, ये क्या बना हुआ है और ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। तो इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। तो मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।